और अब शामिल होंगी खबरों की तफसील। अली अमीन गंडापुर के अचानक मंजर-ए-आम से गायब होने की हकीकत आश्कार हो गई। अली अमीन गंडापुर मुजाहिरीन को अपनी मर्जी से छोड़कर गायब हुए। तहकीकाती इदारे अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस दाखिले और निकलने की फुटेज मंजर-ए-आम पर ले आए। फुटेज में अली अमीन गंडापुर को केपी हाउस में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर पख्तूनख्वा हाउस में काली शलवार कमीज में दाखिल हुए। अली अमीन गंडापुर लिबास तब्दील करके पख्तूनख्वा हाउस रवाना हो गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि अली अमीन गंडापुर अपने हिफाजती एहलकारों के हमरा केपी हाउस से वापस जा रहे हैं। वज़ीर आला केपी को गिरफ्तार किया गया है तो कोई एक वीडियो दिखा दे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने भी अली अमीन के हिरासत की खबरों की तरदीद कर दी है। कहते हैं पीटीआई का एजेंडा है मुल्क दुश्मनी है, ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये इलेक्शन में धांधली करके वज़ीर आला बने, अब करप्शन करके मजे लूट रहे हैं। बानी पीटीआई ने एतमाद के वोट के वक्त कहा था कि मुल्क के दो टुकड़े हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला अपोजिशन को करार दिया था। मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्क का हर शख्स फिक्रमंद है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बानी पीटीआई पर सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदम एतमाद के दौरान कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने के लिए कह रहे थे। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। खबर दें आपको, इस्लामाबाद में शहीद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि गंडापुर भागे हुए हैं, हिरासत में नहीं है। इस्लामाबाद में होते तो ढूंढ लेंगे, पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई है। उन्होंने कहा है कि केपी हाउस से अली अमीन गंडापुर के भगाने की फुटेज मौजूद है। पुलिस ने 3-4 मुकदमात पर छापे मारे हैं। उनका कहना था कि जख्मी पुलिस अहलकार की शहादत पर अफसोस है। शहीद पुलिस अहलकार के विरसा के दुख में बराबर के शरीक हैं। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह को शरपसंदों ने शहीद किया। पुलिस अहलकार के कत्ल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि शहीद के खानदान में 2 बेटे हैं, एक को पुलिस में नौकरी दी जाएगी। शहीद के खानदान को शोहदा पैकेज के साथ एक प्लॉट भी दिया जाएगा। खबर आपको देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पीटीआई के एहतजाज से 120 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए। साथ साथ उन्होंने कहा कि 564 अफराद गिरफ्तार भी किए गए, जबकि केपी हाउस से 11 पुलिस एहलकार भी पकड़े गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहते हैं पीटीआई के एहतजाज से 120 अफगान बाशिंदे समेत 564 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि केपी के 11 पुलिस एहलकार भी पकड़े गए हैं, जिनके पास से मास्क, शेल और रबर बुलेट्स बरामद हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में पहली बार पुलिस को मुजाहिरे में इस्तेमाल किया गया। हम इंक्वायरी करके वजीर आला को रिपोर्ट जमा कराएंगे। 2 दिन से लाश की हसरत करने वालों से अफसोस का इजहार करते हैं। इन लोगों के ये अरमान पूरे न हो सके। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद वाकयात में इस्लामाबाद में 31 और पंजाब पुलिस के 75 एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद के शहरी 2 दिन से अजियत का शिकार रहे, उनसे माजरत चाहता हूँ। वजीर दाखिला ने कहा कि डी चौक पर पहुंचकर धरना देना उनका टारगेट था। उनकी कोशिश थी कि 17 तारीख तक रहे और एससीओ कॉन्फ्रेंस खराब हो। ये तमाशा नहीं हो सकता कि रोज रोज इस्लामाबाद पर धावा बोले। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल से लापता है। निजी चैनल से गुफ्तगू में बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला से हमारा और ना ही अहले खाना का राब्ता हो रहा है। दूसरी जानिब ज़िला सदर पीटीआई इरफान सलीम का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अगवा या नज़रबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि आज दोपहर 3 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज में कारकुनों को आइंदा के लाएअमल से आगाह किया जाएगा। इरफान सलीम ने कहा है कि केपी हाउस में घुसकर दरवाजे तोड़े गए। शहीद पुलिस कांस्टेबल हमीद शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
नमाज जनाजा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इनके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी और दीगर ने शिरकत की। नमाज जनाजा में पुलिस और FC एहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद पुलिस कांस्टेबल गुज़िश्ता रोज़ PTI के जलसे में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी हुए थे। पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह को शरपसंदों ने शहीद किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कल रात हमें यह अफसोसनाक इत्तला मिली कि हमारा एक कांस्टेबल शहीद हो गया। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मुल्की हालात के पेश नज़र रखने वाला हर शख्स यही कहेगा कि मुल्की मईशत बड़ा मसला है। मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का इंदिया दे दिया है। और अब खबर यह है कि जमात इस्लामी ने गजा मिलियन मार्च मौखर कर दिया। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल के बायस मिलियन मार्च मौखर किया। जमात इस्लामी ने गजा मिलियन मार्च शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद करने का फैसला किया है। गजा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए मिलियन मार्च का ऐलान किया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मिलियन मार्च का ऐलान सामने आया था। यहाँ आपको बड़ी खबर से आगाह करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ारत दाखिला की जानिब से PTM पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला के एलामी में कहा गया है कि PTM मुल्क में अमन व सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 11B के तहत PTM पर पाबंदी आयद की जाती है। चंद रोज़ कबल PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात की थी। अली अमीन गंडापुर से होने वाली मुलाकात में मंजूर ने कहा है कि उन्हें पश्तून कौमी अदालत में शिरकत की दावत भी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 रेगुलर बेंच तश्कील दे दिया है। खबर आपको देंगे, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 अक्टूबर को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ की अपील मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से मुतल्लिक केस की समाअत कल, जबकि डैम्स फंड केस की समाअत बुध को करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच रिहायशी इलाकों में तिजारती सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत जुमेरात को करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच टैक्स मुकदमात सुनेगा। एडॉक जजेस का बेंच फौजदारी मुकदमात की समाअत करेगा। खबर दें आपको कि बानी PTI के खिलाफ मुकदमा अगवा, डकैती, इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत और ATC एक्ट समेत 13 दफात के तहत सब इंस्पेक्टर कैसर महमूद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे बानी PTI समेत 14 मकामी रहनुमाओं को नामजद किया गया है। मुकदमे के मतन में लिखा गया है कि अदालती अहकामात पर बानी PTI को जेल मैनुअल से हटकर गैर मामूली गैर कानूनी सहूलियात दी गई हैं। जेल में मुलाकातों और रवाबत में बानी PTI ने अपने सियासी कारकुनों को रियासत और इदारों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाते रहे। FIR में कहा गया है कि बानी PTI ने PTI रहनुमाओं को पुरतशद्दुद हुजूम की क़यादत पर मजबूर किया। मुजाहिरीन ने फायरिंग और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल करते हुए एक कांस्टेबल को अगवा कर लिया, जबकि 5 शदीद जख्मी भी कर दिए। मुकदमे के मतन में मजीद लिखा गया है कि पुलिस ने 105 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए, जिनसे 20 गुलेलें, 2500 बंटे, 40 डंडे और 9 गाड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं।
विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन स्ट्रेटजी की वजह से बलवाइयों की बगावत को नाकाम बनाया गया। शरपसंदों के पथराव से एक सीनियर पुलिस अहलकार शहीद हुआ जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। ये दहशतगर्द और फसादी कहते हैं हमारा एहतजाज पुरअमन था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि कल तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत नाकाम बना दी गई। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के अहलकारों और अफगान शहरियों की शिरकत बाइस तशवीश और तहकीक तलब है। अब कुछ खबर देंगे कि इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस 3 रोज़ से बंद थी। रावलपिंडी में कंटेनर्स हटा दिए गए, ट्रैफिक बहाल हो गई है। इस्लामाबाद दाखिल होने से रोकने के लिए कंटेनर्स ताहाल मौजूद हैं। पीटीआई के एहतजाज में शामिल रेस्क्यू 1122 की गाड़ी की तफसीलात भी तलब कर ली गई है। चीफ सेक्रेटरी की सेक्रेटरी रिलीफ को तफसीलात जमा कराने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। पीटीआई एहतजाज में रेस्क्यू 1122 के अहलकार और गाड़ियों की वीडियोस वायरल हुई थी। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें कि इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस 3 रोज़ से बंद थी। रावलपिंडी में कंटेनर्स हटा दिए गए हैं, ट्रैफिक बहाल हो चुकी है। इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकने के लिए कंटेनर सहाल मौजूद हैं। पीटीआई के एहतजाज में शामिल रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं, जबकि पीटीआई एहतजाज में 1122 के अहलकार और गाड़ियों की वीडियोस भी वायरल हुई थी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।